छात्रों, यह पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा का है, विज्ञान विषय का है, जो कि रियल है, रियल पेपर है। छात्रों, यह पेपर बिल्कुल रियल है, विज्ञान विषय का है। ठीक है, तो जिसका पहला ऑब्जेक्ट का जो सही विकल्प का जो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसका आंसर है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। दूसरा, एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है, तो ये कहलाता है कोशिका विभाजन। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कहलाता है केवल रासायनिक अभिक्रिया, केवल रासायनिक अभिक्रिया। चौथा ऑब्जेक्ट है जिसमें किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो उसको कहते हैं त्वरण, उसको कहते हैं त्वरण। 5 निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है, तो वो होती है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, वो होते हैं न्यूटन की अलग अलग संख्या, न्यूटन की अलग अलग संख्या। अगर दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें पहला रिक्त स्थान है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। दूसरा, बर्फ तथा जल वाष्प के खालिस्तान गुण समान होते हैं, वो होते हैं रासायनिक गुण समान। कौन से गुण समान होते हैं? रासायनिक गुण समान होते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा सही विकल्प है समसूत्री विभाजन खालिस्तान कोशिकाओं में होता है, तो वो होता है कायिक कोशिकाओं में। अगला, गति की मापन इकाई खालिस्तान कहलाती है, तो वो है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगला, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह खालिस्तान कहलाता है, तो वो कहलाता है बहुपरमाणुक आयन। इसका आंसर है बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन। अगला, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन खालिस्तान का होता है, इसका होता है परिवहन। इसका आंसर है परिवहन करते हैं, वो करते हैं परिवहन करते हैं। फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का खालिस्तान करते हैं, परिवहन करते हैं। क्या करते हैं? परिवहन। अतः सही जोड़ियाँ, सही जोड़ियों में मैं डायरेक्ट आंसर मिला देता हूँ, जिसमें छठवें तन्यता होती है धातु, ये छठवें का आंसर है। और इस चौथे का आंसर है प्रकाश, चौथे में क्लोरोप्लास्ट, चौथे का प्रकाश। 5वें सी ये है 5वें नंबर प्रोटीन। और डी है पहले संयोजी ऊतक, इसका है पहले का है एक रक्त, अगला है ए में ये है 3रे नंबर पर तंत्र का ऊतक। फिर अगला फ्लोएम ये है दूसरा, पत्ती में भोजन का परिवहन सलेसान जो है उसका है फ्लोएम। ठीक है, तो इसके बाद अब है एक लाख का उत्तर। 300 केल्विन का डिग्री सेल्सियस में मान होता है, तो वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थों की मात्रा संतृप्त स्तर से कम होती है, तो वो है असंतृप्त विलयन। वो कौन सा विलयन है? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन।
अगला, कोशिका संबंध देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो उनका नाम है सलाइड एवं स्वान। सलाइड एवं स्वान। अगला, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितने का होता है छात्रों? 120 दिन का। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका माप करता है? तो वो मापन करता है चली गई दूरी को। उसको चली गई दूरी को, चली गई दूरी, चली गई दूरी। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो उसका मान होता है 6.022 गुणन 10 की घाते 23। 10 की घाते 23। अगला, सप्तशत। तो सप्तशत जो है उसमें से पहला सप्त है, दूसरा भी सप्त है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है, और उसके बाद है जो 5वें नंबर में है, 5वें नंबर का सत्य है, और 6वें नंबर का भी सत्य है। अब इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है 6वें नंबर से अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, पौधों की अपेक्षा दबाव में की दर अधिक क्यों होती है? अथवा में ऊर्ध्वाधर कैसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए, उसमें निम्न गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। 7वें नंबर में आपको परमाणु और बहुपरमाणु कण क्या होते हैं ये पूछा गया है। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया गर्मी में किस तरह कपड़े पहनने चाहिए और मिश्र धातु किसे कहते हैं। 9वें क्वेश्चन में अंतर है, जिसमें 2 अंतर है, मिश्रण यौगिक का और तत्व एवं यौगिक का। 10वें क्वेश्चन में पोलर विलयन तथा समता की परिभाषा है। 11वें में जाइलम फ्लोर में अंतर और श्वेत कणिकाओं को सफाई क्यों कहा जाता है। 12वें क्वेश्चन एक समान गति की परिभाषा है और 7वें प्रभाव किसे कहते हैं, सूत्र एवं मात्रक बताइए। 13वें क्वेश्चन में गति का प्रथम नियम लिखना है और संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। नीचे 14वां है, जिसमें कार्बन और सोडियम टर्मिनल इलेक्ट्रॉनों का वजन करना है। 15वें क्वेश्चन में आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए तथा इसे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है। दोनों 18वें क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ही क्वेश्चन है। विभाजक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखिए, इसके अथवा में है रक्तकाय लिखिए। ठीक, तो इसके बाद में आपको 17 में सांस्कृतिक विभाजन का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। 18वें क्वेश्चन में आपको अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है इसके बारे में पूछा गया है, बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। 18वें कोशिका को जीवन की संरचनात्मक भूमिका में कई क्यों कहते हैं। 20वें में आपको अंतर कैसे पूछा है, अंतर बहुत ज़्यादा है। अणु और परमाणु में अंतर लिखिए, डाल्टन के परमाणु संख्या की 3 विशेषताएं लिखिए। 21वें क्वेश्चन में आपको चित्र बनाने हैं, जंतु कोश, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के दोनों चित्र एक दूसरे टकरा में हैं, तो आप बड़ी आसानी से बना सकेंगे, सीख लेंगे चित्र बनाना। 22वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर है और इसके अथवा में है रेलगाड़ी स्टेशन से चलना आरम्भ करती है और एक समान प्रमाण के साथ चलते हुए 10 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्राप्त करती है। इसका त्वरण कीजिए, इसमें आपको त्वरण करनी है और 23वें जो क्वेश्चन है उसमें तापमान सेल्सियस में परिवर्तित करना है। तो इसके अथवा में बाष्पीकरण की दर को कम करने वाले कारक लिखिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस पेपर के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।